अक्सर भारत में खालिस्तानियों की ओर से कई बार देश विरोधी पोस्टर भी नजर आए। G20 से पहले भी मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तानियों की तरफ से पोस्टर चस्पा किए गए, लेकिन बाद में इन पोस्टरों को हटा दिया गया। तो वहीं कनाडा पर भी इस दौरान खालिस्तानियों को समर्थन देने को लेकर कई बार बयानबाजी भी सामने आई है। तो वहीं दिल्ली में G20 के दौरान भारत का बढ़ता वर्चस्व ने दूसरे देशों को भारत की असली शक्ति से अवगत करा दिया है, और यही वजह है कि भारत के बढ़ते कद के आगे अब वो देश भी भारत के मुद्दों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं, जो कभी भारत को बीच बीच में आंखें दिखा देते थे। भारत की बदलती तस्वीर ने अब कनाडा को भी भारत के साथ में बातचीत करने पर मजबूर कर दिया है। G20 बैठक के दूसरे और आखिरी दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने खालिस्तानी मुद्दे सहित कानूनों के पालन और विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दों पर भी चर्चा की है। बैठक खत्म होने के बाद ट्रूडो ने खालिस्तानी मुद्दे पर कहा कि हम हिंसा और नफरत के खिलाफ हैं। हिंसा में शामिल कुछ लोग पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान भारत और कनाडा के बीच नियम कानून को लेकर भी और उसके पालन की भी दौरान बातचीत की गई है। कनाडा हमेशा से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लेकिन हम हिंसा और नफरत फैलाने के खिलाफ है। वहीं खालिस्तानी चरमपंथियों के मुद्दे पर भी ट्रूडो ने कहा कि कुछ लोग पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अलावा ट्रूडो ने आगे ये भी कहा कि द्विपक्षीय बैठक में खालिस्तानी उग्रवाद और विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दों पर बातचीत हुई। पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे पर कई बार बातचीत भी हुई है। कनाडा के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ हम हिंसा को रोकने और नफरत को कम करने के लिए भी हमेशा से ही साथ खड़े रहते हैं। ये याद रखना बेहद जरूरी है कि कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या फिर कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। दरअसल खालिस्तानी समर्थकों को पनाह देने को लेकर कनाडा अक्सर चर्चा में रहा है। वहीं भारत में जब भी खालिस्तानी आतंकियों ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसकी प्रतिक्रिया कनाडा में देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भी समर्थकों ने 8 जुलाई को कनाडा में भारत विरोधी रैली निकालने की भी घोषणा की थी। रैली को लेकर कनाडा में कई जगह पर पोस्टर भी लगे थे। वहीं कनाडा में इस रैली को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति भी जाहिर की थी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि कनाडा में लगे पोस्टर हमारे राजनयिकों और साथ ही दूतावासों पर हमला करने को उकसा रहे हैं। भारत को ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। हमने कनाडा में अपने राजनयिकों और साथ ही मिशनों को भी सुरक्षा देने की अपील की है। तो आपको भारत और कनाडा के बीच में हुई इस बातचीत को लेकर क्या कुछ आपकी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।